वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी लेखपाल की भर्ती जो है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। इसके लिए हम आज से जीके जीएस की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग में हम इतिहास पढ़ेंगे और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं कई एग्ज़ाम्स में जिनके रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन क्वेश्चंस की हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट वन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम है फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इसका राइट आंसर होगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो देखिए, मुगलों द्वारा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दो जगह दी गई थी 1651 में। एक था कासिम बंज बाजार, और अगला जो कि ऑप्शन नहीं दिया है, दूसरा एक और जगह थी जिसका नाम हुगली था। कासिम बाजार और हुगली, तो ये दो स्थान रहेंगे, कासिम बाजार और हुगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित में स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो अंग्रेज किस क्रम में आए थे ये हमें बताना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि सबसे पहले सूरत में आए थे अंग्रेज, फिर मद्रास में आए हैं, उसके बाद बम्बई में आए हैं, और सबसे लास्ट में कलकत्ता में आए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय की बात की गई तो पुर्तगाली, देखिए, गोवा गोवा को उन्होंने मुख्यालय बनाया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। गोवा में गोवा को जो है पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया है। और एक ज़्यादातर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो है सबसे बाद में कहाँ से गए, तो उसका भी राइट आंसर गोवा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया था, तो उनको दहेज में मुंबई दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, ये हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे समुद्र के रास्ते। वास्को डी गामा आया था जो कि एक पुर्तगाली नागरिक था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत किया था जो कि भारतीय राजा थे जमोरिन। जमोरिन ने सबसे पहले इनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में भी पुर्तगाली ही गए थे। गोवा से सबसे आखिरी में गए थे पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो आमतौर पे क्या कहलाते थे सूती कपड़े? इनको कहा जाता था कैलिको। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो पुर्तगालियों के द्वारा हुए संघर्ष में मारा गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। हम जानते हैं कि आसाम किस लिए मशहूर है, आसाम में चाय उगाई जाती है और अंग्रेज भी उनसे आसाम में चाय ही उगाने के लिए कहते थे, उन्हें मजबूर करते थे कि वो चाय की खेती करें। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते रहे हैं। तो मद्रास में अंग्रेज क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? करेक्ट आंसर होगा चावल, ऑप्शन डी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, असम में चाय और मद्रास में चावल, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना सन 1699 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? चलिए आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए अकाल तख्त का निर्माण जो है किया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लगातार आया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को क्या कहा था? सच्चा बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन से थे? तो सिखों के अंतिम गुरु किन्हें बताया गया? गुरु गोविंद सिंह जी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? अमृतसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रणजीत सिंह जी को जो राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? वो दी थी जमान शाह ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रोपड़ में बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था। यही थे गवर्नर जनरल उस समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो नादिर शाह के समय दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी हमने इसका आंसर दिया है, कौन था? मोहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को किस लड़ाई में पराजित किया था? करनाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्ता राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है सआदत खां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे उस समय दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आ सकता है। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है?
तो तथाकथित काल कोठरी जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनसे अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये कलकत्ता में घटी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो विश्वासघात किसने किया था फ्रेंड्स? विश्वासघात किया था मीर जाफर ने। 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो नवाब थे, उनके साथ विश्वासघात किया था मीर जाफर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो है लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो कब मिलाया था? 1849 में। 1849 में ब्रिटिशों ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा। गोवा को याद रखिएगा, सबसे एंड में गए हैं पुर्तगाली, कहाँ से? गोवा से, और यहीं पर ही उनके सांस्कृतिक अवशेष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो पूरी तरह परास्त किया था वॉन्डिवॉस की लड़ाई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय वॉन्डिवॉस की ही लड़ाई से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन एंड हो गए हैं फ्रेंड्स। चलिए, ये हमारी सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जब तक हमारा यूपी लेखपाल की परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक ये हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। रोज़ आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।